नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि रीट 2022 का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। गाइज डिटेल नोटिफिकेशन आप बहुत अलग अलग चैनल पर ऑलरेडी देख चुके होंगे, आपको मिल भी चुका होगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। गाइस बहुत बड़ा है नोटिफिकेशन, 4 से 5 पेज का आपका नोटिफिकेशन आया है, बट उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपका सिलेबस, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी ओपनिंग डेट की। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आपके जो फॉर्म है वो 18 अप्रैल से भरे जाएंगे। तो 18 अप्रैल से आपको लगभग 1 महीने का समय मिलेगा और आपकी क्लोजिंग डेट यानी आपकी जो लास्ट डेट होगी वो 18 मई होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 1 महीने का समय मिलेगा। गाइज सबसे पहले आप अपने फॉर्म को अच्छे से पढ़े, आपकी क्वालिफिकेशन को अच्छे से पढ़े, उसके बाद ही पहले आप एक ऑफलाइन पेपर पर अपना फॉर्म है वो फिल करके देख लें, उसके बाद ही आप उसे सबमिट करें, ऑनलाइन फिल करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो त्रुटियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं वो कम होंगी और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसलिए पहले आप अच्छे से पढ़कर समझकर फिर फॉर्म को फिल करें। बात करते हैं अब अपनी फ़ी डिपॉजिट की। तो 18 अप्रैल से ही आपके फ़ी भी स्टार्ट हो जाएगी और ये 13 मई तक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने एडमिट कार्ड की। तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो 14 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 23 और 24 जुलाई है। ठीक है, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है यही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 23 और 24 जुलाई को है। तो उससे लगभग एक हफ्ता पहले, एक वीक पहले आपके पास आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 14 मई से आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम है वो 23 और 24 जुलाई को होगा। गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों डेट्स अलग अलग लेवल के लिए है। ठीक है, तो अभी इसका जो डेट है और जो डे है वो पर्टिकुलर डिसाइड होगा, वो आपको दोबारा से अपडेट कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ आपकी डेट्स अपडेट की गई हैं कि 23 और 24 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। गाइज ये टेंटेटिव है, हो सकता है इससे एक हफ्ता पहले भी या एक हफ्ता बाद भी हो जाए। तो अभी के लिए 23 और 24 जुलाई बताई गई है। अब बात करते हैं आपके लेवल की, एग्जाम के लेवल की। तो लेवल 1 का जो शिफ्ट होगा वो मॉर्निंग में होगा 10 से 12:30 बजे का, और जो इवनिंग जो सेकंड लेवल का होगा वो 3 से 5:30 बजे तक का होगा इवनिंग के अंदर। अब बात करते हैं अपनी वेबसाइट की। तो गाइज जब आप फॉर्म फिल करेंगे, गाइज ये वाला जो फॉर्म है, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको BSER की वेबसाइट पर मिल जाएगा, यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन राजस्थान के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन जो फॉर्म आपका फिल होगा वो राज एजू बोर्ड पे फिल होगा। ठीक है, तो इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है rajeduboard.rajasthan.gov.in। यहाँ पर आपको एक पोर्टल मिल जाएगा रीट राज 2022 के नाम से, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। गाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपना फॉर्म फिल करें, किसी भी प्राइवेट साइट से या किसी भी अदर साइट से जाकर आप अपने फॉर्म को फिल ना करें। तो आपको ध्यान रखना है rajeduboard.rajasthan.gov.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं आपकी फ़ी की। तो यहाँ पर लेवल 1 वालों के लिए 550 रुपये रखी गई है, लेवल 2 वालों के लिए भी 550 रुपये रखी गई है, और जो लेवल 1 और 2 दोनों देने वाले हैं उनके लिए 750 रुपये फीस आपकी रखी गई है। अब बात करते हैं गाइज, यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले लेवल 2 का फॉर्म फिल किया हुआ है उनके लिए क्या प्रोसेस रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि लेवल 1 वालों का रीट 2021 3 साल के लिए वैलिड है और ये आगे भी आजीवन कर दिया जाएगा। तो अभी रीट लेवल 1 है वो वैलिड है, तो उसमें जिसका वो क्वालिफाई है उसको तो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहें तो आपको दोबारा से उसके लिए चार्जेस पे करने होंगे, क्योंकि रीट लेवल 1 रद्द नहीं हुआ है। ध्यान रखना है गाइज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रीट लेवल 1 आपका रद्द नहीं हुआ है, तो रीट लेवल 1 का जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा, चाहे आप दोबारा से फॉर्म फिल कर रहे हो, तब भी आपको आपकी जो चार्जेस हैं, जो फ़ी है वो लग जाएगी। लेकिन अगर आप लेवल 2 के हैं तो लेवल 2 वालों को कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, लेवल 2 में जिनने पहले फॉर्म फिल किया हुआ था 2021 में, उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। अब बात करते हैं, अगर लेवल 2 का कोई भी कैंडिडेट लेवल 1 में अप्लाई करता है तो उसको 200 रुपये अलग से देने होंगे लेवल 1 के लिए। गाइज यहाँ पर आपका एक और कन्फ्यूज़न है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पहले
रीड 2021 के अंदर आपको जो बीएड कैंडिडेट्स थे उन्हें लेवल 1 के लिए अप्लाई कराया गया था, ठीक है, उनको टेम्परेरी बेसिस पे उनको अप्लाई करवाया गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। लेवल 1 वाले सिर्फ पीआरटी वाले ही लेवल 1 में फिल करेंगे और टीजीटी में बीएड वाले ही फिल कर सकते हैं। बीएड वाला कोई भी कैंडिडेट लेवल 1 में फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल नोट है कि यहाँ पर बीएड वाला कोई भी बीएड वाला कैंडिडेट लेवल 1 में फिल नहीं कर सकता है। और गाइज अब बात करते हैं अपने, अगर लेवल 1 के स्टूडेंट हैं तो चाहे आपने पहले भी दिया हो और इस बार भी दे रहे हो तब भी आपको वही आपके 550 रुपये फ़ी पे करनी होगी। अब गाइज आगे बात करते हैं अपने सिलेबस की और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो गाइज अब बात करते हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपकी मिनिमम जो कम से कम शैक्षणिक अर्हता है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए गाइज 12th होना चाहिए 50% से, यानी आपके पास सीनियर सेकेंडरी 12वीं होनी चाहिए 50% से, और आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करते हैं अपनी सेकंड, और क्या रखी गई है, अगर आपके पास 12th है 50% से या 2 साल का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन से। यस गाइज, यहाँ पर आपको विशेष शिक्षा वाली सीटें भी मिलेंगी, तो आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है तो भी आप लेवल 1 में स्पेशल एजुकेशन पे फिल कर देंगे। अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा रखा गया है, ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा। तो गाइज ये 3 क्वालिफिकेशंस है, इसके साथ और भी क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई हैं। तो जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट नोट की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करते हैं हम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, पहले भी इस पर कन्फ्यूजन था कि NIOS DLED वालों को एलिजिबल कर देते हैं या नहीं। तो गाइज इस बार आपको लेवल 1 में, लेवल 1 यानी पीआरटी के लिए NIOS DLED वालों को एलिजिबल कर दिया गया है, क्योंकि जो यूपी में जो भी कोर्ट केस चल रहा था उसमें DLED को आपके DED की इक्विवेलेंट मान लिया गया है, सामान्य डिप्लोमा के इक्विवेलेंट मान लिया गया है। तो इसके लिए आपके NIOS DLED को एलिजिबल कर दिया गया है रीट लेवल 1 के लिए। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में आपके ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। सेकंड, आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक या आपका पीजी यानी स्नातकोत्तर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, प्लस बीएड है आपके पास। बीएड में गाइस आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट फिल कर सकते हैं या नहीं। ये लेवल 1 में भी है, यानी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर या बीएड फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए ही मेंशन किया गया है कि विद्यार्थी है वो अंतिम वर्ष में होना चाहिए, डिप्लोमा या जो बीएड है उसके अंतिम वर्ष में होना चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको फॉर्म को फिल करना चाहें और आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम डेट का कुछ भी श्योरिटी नहीं है, हो सकता है ये एग्जाम आगे चला जाए, बट 99% यही श्योर है कि इस दिन ही ये एग्जाम होने वाला है, 23 और 24 जुलाई को ही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आप फाइनल ईयर में हैं यानी अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या पास आउट है तभी फिल कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का इसमें कुछ भी जिक्र नहीं है, तो वो आप अपना देख लेंगे, उस हिसाब से ही अगर आप जैसे ठीक लगता है उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड अपीयरिंग या फाइनल ईयर दोनों एलिजिबल है। अपीयरिंग में सिर्फ और सिर्फ आपका सेकेंड ईयर होना चाहिए, ठीक है, दोनों में ही। डिप्लोमा में भी अगर आप अपीयरिंग है सेकेंड ईयर के अंदर तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके नोट, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताई गई है कि आपको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 5% की मार्क्स के अंदर छूट दी गई है, ठीक है। जैसे 50% मार्क्स रखा गया है सिंपल 12th के लिए या फिर ग्रेजुएशन के लिए, जो 50% रखा गया है, तो कुछ रिजर्व कैटेगरी ऐसी हैं जैसे EWS है, ठीक है, या राजस्थान की कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जैसे शहरी कैटेगरी है, ठीक है, तो उनके लिए 5% छूट रखी गई है। और भी जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनके लिए 5%, जैसे महिला में विडो है, ठीक है, डिवोर्स है, तो उनके लिए 5% की छूट रखी गई है। तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाला हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज मैं एक बात और बता दूं, आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है अदर स्टेट स्टूडेंट्स को। तो जो भी अदर स्टेट का स्टूडेंट है, जो भी अदर स्टेट स्टूडेंट है, ठीक है, अदर स्टेट का कोई भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ
जनरल में काउंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, वो सामान्य वर्ग के अंदर काउंट होगा, ना कि किसी भी रिजर्व कैटेगरी में। किसी भी अदर स्टेट का रिजर्वेशन आपका राजस्थान में एप्लीकेबल नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही, सामान्य कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो सामान्य वर्ग में ही काउंट होंगे। गाइस अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर लेवल 1 में और लेवल 2 में दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन रखी गई हैं। जैसे पहले भी आपको 150 मार्क्स, 150 मिनट्स और 150 क्वेश्चंस दिए गए थे, यानी कि 150 अंकों का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मिनट मिलेगी। ठीक है, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन करने होंगे और 150 ही अंक होंगे। यही लेवल 2 के लिए रखा गया है, 150 मार्क्स, 150 मिनट्स और 150 क्वेश्चन, यानी कि आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होगा 1 मार्क के लिए। अब बात करते हैं गाइज आपकी लेवल 1 की कठिनाई स्तर की, यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल क्या रखा गया है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपका डिफिकल्टी लेवल 10th रखा गया है, यानी सेकेंडरी रखा गया है। अब बात करें बुक्स की, तो उसमें मेंशन है कि आपको 1 से 5 तक की किताबों में से ही आपका पेपर बनाया जाएगा, बट मैं आपको बता दूं कि आपको 10th तक की बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपको सेशन की। आपके सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है कि जो आपका बुक्स हैं वो कौन सी, किस बुक में से आपका पेपर आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2021-22 वाली बुक्स को रखा गया है। गाइज जब जो लास्ट 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था, रीड 2021, उसमें आपको 2019-20 वाला सेशन रखा गया था, यानी 2019-20 की पुस्तकों में से आपका पेपर आने वाला था। बट इस बार जो रखा गया वो 2021-22 में से रखा गया है, यानी जो अभी वर्तमान में जो बुक्स चल रही हैं उनमें से आपका पेपर आने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर RBSC पढ़े या NCERT। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि अब हम NCERT पढ़े या RBSC। तो अब मैं आपको बता दूं गाइज कि जो अब 2021-22 के अंदर जो चल रही हैं राजस्थान के स्कूलों में RBSC की बुक्स, वो NCERT ही हैं, NCERT की बुक्स ही हैं जिन्हें अब RBSC के अंदर डाल दिया गया है। तो अगर आप इस सेशन की बात करते हैं तो इस सेशन में चाहे आप उसे NCERT कह लें या 2021-22 सेशन RBSC कह लें, वो एक ही चीज़ है। तो आपको दोनों में से जो भी अवेलेबल हो जाती है आप वो पढ़ सकते हैं। तो NCERT या RBSC दोनों एक ही है उसके अंदर, लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो पहले जो बुक्स चलती थी, प्रीवियस बुक्स है, उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है गाइस, 19-20 वाली जो बुक्स थी या उससे पहले वाली जो किताबें थी RBSC की, उन्हें नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो अब चल रही हैं, वर्तमान में जो भी बुक्स चल रही हैं उन्हें आपको पढ़ना है। आप चाहें तो स्कूल से या कहीं से किसी स्टूडेंट से अवेलेबल करा सकते हैं, या फिर आप फ्री में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको NCERT की वेबसाइट पे बुक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज अब बात करते हैं अपने लेवल 2 की। तो लेवल 2 में जो आपका डिफिकल्टी लेवल रखा गया है वो सीनियर सेकेंडरी रखा गया है, यानी 12th रखा गया है। और जो बुक्स हैं वो 6 to 8 तक की रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है 12th तक ही। आपको 12th तक की सभी बुक्स को अध्ययन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेशन की, तो यहाँ भी वही सेशन रखा गया है 2021-22, यानी जो वर्तमान में जो किताबें चल रही हैं राजस्थान बोर्ड के स्कूलों में वही आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आप उसे NCERT कह सकते हैं या RBSC, वो एक ही चीज़ है। अभी आपको कोई भी प्रीवियस ईयर जो आपने पहले रीड के लिए पढ़ी थी, जो भी प्रीवियस ईयर बुक्स थी वो नहीं पढ़नी, आपको ध्यान रखना है। जो लेटेस्ट बुक्स हैं जो करंट में चल रही हैं, जो लेटेस्ट बुक्स हैं जो करंट में चल रही है स्कूलों में, वो पढ़नी है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से आपका एक एक क्वेश्चन, गाइज मैं आपको बता दूं, बेस्ट बुक के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, और रीड प्रिपरेशन में साइकोलॉजी कैसे तैयार करें या किस सब्जेक्ट को किस तरह से तैयार करना है, 90+ मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट है जो मैंने बना रखी है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीड 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड से रिलेटेड। आप वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, स्पेशली बेस्ट बुक से रिलेटेड और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। तो गाइज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इसमें जितने भी डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल सिलेबस, नोटिफिकेशन कंप्लीट डिटेल में, साथ ही अपने जो नोट्स हैं वो डाले हुए हैं, तो वहाँ से ज़रूर आप ज्वाइन कर ले, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।